मेरा भरोसा करता है कि मैं कथा के पंडाल में बैठकर जो बाबा से मांगूंगी, क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा मेरे पिता का घर है, मैं जो बैठकर मांगूंगी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे देगा जरूर। तो वो देगा जरूर, विश्वास है तो शिव है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। ऊषा सिंधे बहोड़ापुर ग्वालियर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। ऊषा सिंधे बहोड़ापुर ग्वालियर से आई हैं। मेरी छोटी नातिन को कैंसर हो गया था और बहुत पीड़ित थी। तब भगवान शंकर पर भरोसा कर आप कहते हो कि डॉक्टर को शिव मानो। मैंने डॉक्टर को शंकर के रूप में जाना, इलाज करवाया। इलाज के साथ में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, तब मैंने शिव जी का बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा से मेरी नातिन का पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी को 15 साल से कोई संतान नहीं थी, 15 साल से कोई संतान नहीं थी। और आपके बताए गए शिवलिंग का उपाय और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का 2 बार प्रयोग किया और बाबा से पशुपतिनाथ व्रत भी 2 बार किया। और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी के घर में 15 साल के बाद में बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हैं, आ जाइए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुमन विधवा सीकरी जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सीकरी जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। गुरुदेव, सुमन विधवा सीकरी राजा जिला जालौन से हूँ। हमने टीवी पर कथा का देखा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का इतना महत्व होता है कि बाबा की कृपा से सबके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। गुरुजी, हम भी इतनी दूर होने के कारण पंडाल में पहुंच नहीं पाते थे। हम टीवी पर ही कथा देखते थे। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते थे तब हम बोलते थे और मन में बाबा से, जैसे आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर विनती करो 3 महीने में बाबा देता है, वैसे हम भी अपने घर में बैठकर विनती करते थे। बाबा, हमने सुना आपके मुख से कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मेरा मन में भाव था, बेटे के लिए मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने बेटे से कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा में जो मांगा जाता है वो मिलता है। कहाँ दूर जाएंगे। प्रयागराज की कथा थी 2025 में। हम मेरे बेटे को लेकर उस कथा में पहुंच गई और बेटे और हमने दोनों ने मिलकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से विनती करी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 15 फरवरी 2025 में कथा को श्रवण किया और बाबा की कृपा से 3 महीने पूर्ण नहीं हुए और 9 जुलाई 2025 को मेरे बेटे का नौकरी कृषि विभाग में लग गई है, सरकारी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अर्चना राठौर ग्वालियर से हैं। अर्चना राठौर ग्वालियर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अर्चना राठौर ग्वालियर से आप ही हैं। बच्चे आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं।
शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा, हमने सारे इलाज करवाए, आईवीएफ करवाया और 6 लाख रुपए हम खर्च भी कर चुके, फिर भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तो परिवार के लोगों के कहने पर एक बेटी को गोद ले लिया। गोदी बेटी ले ली, 2 साल हो गए उसको भी। फिर मन में भाव आया, किसी बहन ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर बैठकर मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। मैंने मन में सोचा कि ऐसे तो ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, और सत्यता है। 15 साल मैंने इतनी गोद भरवाई, 15 साल इलाज करवाया तो किसी ने नहीं दिया, तो ये सीहोर वाला बाबा क्या दे देगा। फिर भी मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए टीवी के सामने बैठकर व्रत किया पशुपति का और कथा को श्रवण करा। आप कहते हो मिट्टी को पेट से लगाना, मैंने वही आसन की मिट्टी को अपने पेट से लगाया। समय बीता और बाबा की कृपा से जो कभी नहीं हुआ वो 15 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 15 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है, और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षा। एक पत्र है, उसमें एक बहन ने लिखा है, हम दतिया में भी कथा सुने, देखिए। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा लिया भंडार काशी वाले ने, लुटा लिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। श्रीमती आरती श्री राम निवास में ग्राम पढ़ के बताओ जरा, कौन सा गांव लिखा? ग्राम कोसा, पोस्ट छीमक, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर की रहने वाली हूँ। डबरा तहसील की है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं डबरा तहसील की हूँ और गांव का नाम है कौसा, पोस्ट तुम समझ गए ना? बस बहुत है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। 2013 से शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रही हूं पर होता ही नहीं गुरुजी। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार परीक्षा दी, कई बार परीक्षा दी पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। परेशान हो गई। तब ससुराल के ओर से भी कहा गया कि अब तू परीक्षा देना बंद कर दे, तेरा हो ही नहीं रहा। गुरुदेव, तभी सूचना मिली 10 अगस्त 2023 को दतिया में आपकी कथा हो रही थी। किसी ने कहा कि वो बाबा कथा कहता है सीहोर वाला, तो पंडाल में बैठकर यदि सुनते हैं, जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने सोचा ऐसा होता है क्या। मैं दतिया पहुंच गई और पंडाल में बैठ गई। 10 अगस्त 2023 को जब मैंने दतिया के पंडाल में कथा सुनी तो परिवार के लोगों ने कहा क्यों आई है, तो मैंने कहा कि नौकरी मांगने आई हूं। कहा इतने समय से एग्जाम दे रही है तो नहीं हुआ, तो अब क्या कथा सुनने से होगा। बाबा, मैं कथा सुनकर गई। 3 सितंबर 2024 को मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गई।
कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि शिव महापुराण के पंडाल में ऐसा क्या है, और छाती ठोक कर कहती हूं कि जो मांगते हैं वो मिलता है। आज बाबा की कृपा से मैं सरकारी शिक्षक बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जो मुझे शिक्षक का पद प्राप्त हुआ। मैं बाबा को नमन करती हूं मेरी सरकारी नौकरी लगने के लिए। साधु था। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। नातिन को कैंसर हो गया था और बेटी की यहाँ 15 साल से औलाद नहीं थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु। मैं भी खड़ी हो लगी बाहें पसार। बेटे की कृषि विभाग में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु। हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अभी तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। जो जैसी भावना लाया। जब 15 साल तक औलाद नहीं हुई तो बेटी को गोद ले लिया। बेटी गोद ली। एक बार टीवी पर कथा देख रही थी और मन में सोचा इतने सारे बाबा आते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, एक बार आसन लगाकर सुनूं। तो आसन लगाकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को पेट से लगाकर बाबा से विनय करा और 15 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाई। जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाके उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। दतिया की कथा को जाकर पंडाल में बैठकर सुना था और बेटी की सरकारी नौकरी गवर्नमेंट स्कूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस भाव से, जिस हृदय से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वह भाव आपका शिव पूर्ण जरूर कर। बैठे हो आस लगाकर, विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का, भले 3 दिन की कथा मिली हो, पर वो 3 दिन की कथा 3 महीने के अंदर तुम्हारी गोदी में सुख जरूर प्रदान करेगी, ये निश्चित है। भले 3 दिन श्रवण करें। शिव तत्व है, बाबा की कथा कर रही है। सुखदेव ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा। परिवार के लोग ताना देते, हंसते, गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते, ये कोई होता है? अपशब्द कहते, बहुत कहते। और याद रखना, ताना देने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले दूसरे नहीं होते हैं, पहले अपने ही होते हैं। पहले अपने ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं।
इसलिए सावधान रहे, सावधान। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शिव के इतना उपासक था। अग्नि पुराण की कथा कहती है सुखदेव शिव का इतना उपासक था, इतना उपासक था कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगा रहता। परिवार के लोग अब शब्द कहते, ताना देते, माँ को भी ताना देते, पर माँ अपने बेटे से नहीं कहती, वो अपने बेटे से नहीं कहती। परिवार के पास में बहुत धन था, वैभव था, सुखदेव को लेकर जाते काम धंधे पर। सुखदेव शिव जी की स्मरण करता, मंदिर में रुक जाता, शिव की भक्ति करता। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते चले गए। सुखदेव के भाई परिवार वाले साथ में लेकर जाते काम बंदे के लिए, और सुखदेव को भी मजदूरी जैसा काम करवाते, तो भी सुखदेव अपनी मां को आकर नहीं बताते। सुखदेव जब मां को आकर नहीं बताता, समय बीतता गया, बीतता गया। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाता रहा। एक दिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, सुखदेव के स्वप्न में आकर कह दिया, सुखदेव कल सुबह जल चढ़ाकर जब आए तो यहां घर को छोड़कर चले जा, ये घर छोड़ दे। इस घर को छोड़ दे तू। सुखदेव घबरा गया। सुखदेव का नियम था शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आकर अपने घर के लोगों को देना, पर घर का परिवार का कोई सदस्य उस जल को नहीं पीता था। सुखदेव वो जल ले जाकर मां को दे देता था, मां उस पात्र को लेकर रख देती थी। जल लेने के बाद जो जल बचता था, सुखदेव की मां आखिरी में उस जल को पी लेती थी, पात्र रखा रहता। समय बीतता गया। सुखदेव ने पूरे परिवार से कहा कि भोले बाबा ने रात्रि को स्वप्न में आकर कहा है कि ये मकान ध्वस्त हो जाएगा, ये घर टूट जाएगा, तुम सब छोड़कर चले जाओ। सारे परिवार वाले हंसने लगे, अरे तू तो बावरा है, तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, शंकर जी की भक्ति में लगा रहता है, काम धंधा कुछ सोचता नहीं है, दिन भर बस यही तेरे मन में होता है। परिवार के लोगों ने माना नहीं, पर मां ने स्वीकार कर लिया। मां ने कहा बेटा क्या हो गया? मां शिव जी ने कहा है कि घर छोड़ दे। परिवार के लोगों को कह दिया, पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं। मां ने कहा चल अपन दोनों चलते हैं। सुबह के समय पर सुखदेव ने माता को साथ लिया और तुरंत घर छोड़कर बाहर निकला ही था। निकलने के थोड़ी दूर बाद सुखदेव पुनः एक मंदिर को देखता है, और मंदिर को देखकर याद आया कि मेरा पानी का लोटा तो घर रह गया। अग्नि पुराण का ये संवाद बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी, अग्नि पुराण का। इसमें एक भक्त के पात्र के जल के पात्र की भी महत्वता बताई। जल के पात्र चले गया, दौड़ कर गया, जो पानी का लोटा रखा था, पात्र रखा था, उसको लेकर आया। जैसे ही पानी का लोटा लेकर पहुंचा, थोड़ी देर बाद घर पूरा के पूरा ध्वस्त हो गया, जमीन में गिर गया, पूरा के पूरा जल में मग्न हो गया और पूरा घर डूब गया। जैसे ही डूबा, नेत्रों से जल बहने लगा सुखदेव के। सुखदेव अग्नि पुराण कहती है, जो भगवान शिव को जल चढ़ाने वाला भक्त होता है, शिव उस भक्त को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, हार हार महादेव शिव है। और कितनी बड़ी कृपा, जब तक शंकर जी के चढ़ाने वाले लोटा भी घर के अंदर था, तब तक उस घर का एक अंश भी भूमि पर नहीं गिरा। जैसे ही लोटा बाहर निकला और वो घर भी पृथ्वी पर गिर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने अंदर ये अहंकार उत्पन्न मत करना कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं।
शिव महापुराण की कथा कहती है वो तो कहीं ना कहीं कोई भक्त आपके परिवार में, कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त आपके परिवार में, आपके घर में रहता है। कोई लोटा जो रोज शिव के मंदिर जाता है, जल चढ़ाकर घर के अंदर आ जाता है, वो जल का पात्र तुम्हारे घर के अंदर रखा है। इसलिए तुम्हारा घर मेरे भोले बाबा ने सुरक्षित रखा है, शिव की कृपा से श्रेष्ठ रखा है। ये उसकी उदाहरण, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि शिव के प्रति समर्पण का भाव जितना होगा, भगवान शंकर के प्रति समर्पण का भाव जितना होगा, शंकर के प्रति जितना समर्पण का भाव होगा, उतना जीवन सुखी होगा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, बोलो बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। रुकिए, आप लोगों को आता है सबको? जम के तो बोलो, सब सुनते हो ना? तो पहले आप लोगों की आवाज यहां तक आना चाहिए, बोलो जरा। ऐसे मिलता आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता जो कुछ भी, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान से केवल एक बार मांगो कि तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा बने। हमने सोचा था 3 दिन की कथा है, इतने पत्र आएंगे नहीं, पर पहले दिन की कथा में इतने पत्र आ गए कि कुछ ही पत्र हम पढ़ पाए। शिव कृपा। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड का पृष्ठ संख्या 721 गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण कह रहा है। स्कंद पुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर के पास इंद्रदेव गए और जाकर निवेदन करा, ये कनक दानव नहीं मरता। शिव जी की पूजन का वृतांत स्वयं शिव कह रहे हैं, स्वयं शिव। 3 शिवलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने
स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर, उसका पूजन कर कर, उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ, साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है, और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्ष स्थल पर और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर हो। ये तीन शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। तीन शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पूजन आराधना, शिव की साधना स्वयं शिव बताया, स्वयं शंकर ने। और इंद्र ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कहती है शिवलिंग की पूजन इंद्र ने करना प्रारंभ करी। और जब इंद्र ने शंकर भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी, शिव ने ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया। पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया और शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध करने, भगवान शंकर ने उस अंधकासुर पर क्रोध करा। क्रोध करते से ही शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। और अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ, जिसका नाम मंगल रखा गया। मंगल, 9 ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है। इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। 9 ग्रह मंदिर डबरा में, 9 ग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है।
अंगरेश्वर केवल मंगल ग्रह। कितनी कृपा करी है शिव जी ने, जो डबरा में नवग्रह देवता अपने अपने परिवार के समेत यहां पर विराजमान, और कितनी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मंगल ग्रह उन नवग्रह देवता के जो सेनापति के रूप में विराजित हो रहे। कितनी करूं, बोलंगारेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ। वो छोटा सा बालक यहां वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलख रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहेगा, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है, बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है, बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है, तो उसके लिए कहा गया, मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिव जी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों कहें कि गुरुजी आप कहां से बोल रहे हैं, तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार, चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो, और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है, तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त होगा, उसको फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई, शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा। मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े, उस दिन एक लाल चंदन का चावल, एक दाना चावल का, एक दाना सफेद चावल का और एक लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ, शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को अर्घ बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे, 2-3 मंगलवार यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए, चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए, जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो, विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर होती है, सफलता जरूर, शुभ कार्य में सफलता।
शिव कृपा उसका एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा। कौन सा गांव लिखा है? रश्मि कुशवाहा। पढ़ के बताओ जरा जल्दी से एलईडी पर। भट्टा गांव। कहीं बैठी हैं रश्मि कुशवाहा जी? रश्मि कुशवाहा, भट्टा गांव, सिंह सिंह सिंधरसरा। देख लो, आप लोग पढ़ लो जरा जो लिखा, ठीक है? हम मूल चीज पढ़ देते हैं। झांसी से हूं, ठीक है? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा है, भट्टा गांव से, झांसी से हूं। मैं भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तब उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर गए, झांसी के, भर्ती किया। डॉक्टर ने बहुत कुछ बीमारियां बता दी, पर जब दतिया में 2023 में शिव महापुराण की कथा हुई, हम हमारी माँ को उस कथा में एक दिन के लिए लेकर आए थे। एम्बुलेंस से लेकर आए थे, उनको कथा श्रवण कराई और वहां की मिट्टी को उनके शरीर से लगाकर वापिस हम लेकर चले गए। हॉस्पिटल में पुनः भर्ती करा और बाबा की कृपा से हॉस्पिटल से छुट्टी भी हुई और मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरी बात कहना चाहती हूँ गुरुदेव, शिव जी पर लाल चंदन का चावल, श्वेत चंदन का, श्वेत भाव का चावल और फूल का मैं महत्व कहना चाहती हूँ। बेलपत्र और 2 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, 2 बच्चे हैं, शादी नहीं हो रही थी। बाबा से प्रार्थना कर कर जो अनुष्ठान आपने बताया था वो किया और बाबा की कृपा से दोनों की शादी पक्की हो गई और दोनों की शादी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा को, बाबा मेरा मकान जिसकी छत नहीं थी, मकान भी हमारा नहीं था, किराए के मकान में रहते थे और आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में रह रहे हैं। ये शिव की कृपा है, हम बाबा को प्रणाम करते हैं। शिव शिव है। एक पत्र और आया है, थोड़ी सी भाषा, थोड़ा सा शब्दों को पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ है, परंतु आप लोग पढ़ेंगे, आप सब सहयोग देंगे तो अपन पत्र पढ़ लेंगे। नाम, हमारा नाम गिरीश श्रीवास। कहीं बैठे हो? है गिरीशा श्रीवास। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हमारा नाम गिरीशा श्रीवास। अब पत्र को पढ़ेंगे। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते जाओ तुम लोग। पढ़ रहे हो? अरे बोलो तो। हाँ, पढ़ते जाओ। गुरुजी, हमारी लड़की महादेव की कृपा से हमारी लड़की को घर मिल गया। जब हमने टीवी पे कथा सुनी, शंकर जी को 1 लोटा जल प्रारंभ कर दिया, तब से हमारी लड़की को सर्वस्व मिल गई। सरकारी सर्वस्व मिल गई, सरकारी। हमारे मन में बाबा की पंडाल में कथा सुनने, आपने सुनने हमारी मनोकामना पूरी हो गई। ग्राम हमारी, आगे तुम पढ़ लो रे। ठीक है, कहीं बैठे हैं?
कि कहीं भिंड तो लिखा नहीं है और तुम भिंड पढ़ रहे हो, जरा पता पढ़ो, वापिस पढ़ो जरा, क्या लिखा है? भिंड है, अच्छा वो भंड है, ठीक है, भिंड तो नहीं लिखा है मेरे को पढ़ने में। कहीं बैठे हो तो आ सकते हो, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हिम्मत तो करी ना पत्र लिखने की, भले टूटी फूटी भाषा में लिखी। इसलिए कहते शिक्षा बहुत जरूरी है, भले थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो और उन्नति करो और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, जिससे आने वाले समय में आप भी अच्छे से पत्र लिख सको, भेज सको। और जिन्होंने पत्र लिखा उनके लिए जोरदार ताली बजाओ, हिम्मत करके पत्र लिखा, बहुत बहुत साधु। बेटी की सरकारी नौकरी लगी है, उसके लिए साधु। और ऐसे दयालु नाथ से, बोलो सब बोलो, रिश्ता ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी से मांगा प्रार्थना, महाराज स्वयं शिव ने करुणा कर कर अंधत्व को भी समाप्त किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। देवराज नामक का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कर्म से वंचित था, उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने चोरी का धन ले जाकर शिव मंदिर में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया। आ जाइए, आ जाओ, शिव तत्व को श्रवण करो। भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी शिव है ना, बाबा है सुनने वाला। मांगा रोते नहीं, आंसू पोंछ के जा, आंसू पोंछ, अच्छा खुश होकर जा, खुश होकर जा, आंसू पोंछ के जा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। शिव से प्रार्थना। देवराज नाम के ब्राह्मण टूटे हुए शिवालय में जाकर शिव कथा को श्रवण करते। भगवान शंकर की कृपा, करुणा, उदारता से देवराज ब्राह्मण के जब प्राण छूटते हैं तो शिव नंदी लेकर आते हैं, नंदी पर बिठा कर ले जाते। देखिए, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, शिव के मंदिर में जाकर लोटा भर जल चढ़ाती थी। उसका फल ये मिला कि देवराज अंत क्षण में शंकर की शरणागति में चला, अंत में शिव की शरणागति में चला।
ये नहीं ना, 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 ना। लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया, जो पत्र पढ़ा था वो पत्र आप ही का था, जिन्होंने दिल से हृदय से लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी, प्राण छूटने के बाद प्रेत योनि में पड़ गया था, मोक्ष नहीं हो रहा था। पत्नी काशी यात्रा को जाती है और काशी यात्रा में जाते जाते धर्म पत्नी शिव की कथा को श्रवण कर लेती है। प्राण छूटते हैं तो मां जगत जननी पार्वती की सहेली बन जाती है। जब मां जगत जननी पार्वती की सहेली बन गई, मौन होकर बैठी रहती है, तो मां पूछती है, चंचूला क्या हुआ? चंचूला कहती है, मेरे